जय भारत और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हमारे साथ नौगछिया के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विश्वास झा। चर्चा होगी शिक्षा पर, चर्चा होगी शिक्षक पर और चर्चा होगी स्टूडेंट और विद्यार्थियों पर। सबसे पहले विश्वास झा, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर झा जी। आपने जो है इस तरह से शिक्षा जगत में अहम भूमिका निभाने का काम किया है, जो कि शिक्षकों के मुद्दे को इतना ज्वलंत रूप देने में हम लोगों को सहायता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वास जी, पहला सवाल है, कोरोना महामारी के चलते जो है प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं किस तरह अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं? देखिए, बहरहाल ऐसा है कि पिछले 2 साल से जो शिक्षकों की वर्तमान स्थिति है यह किसी से छिपी नहीं है और शिक्षा जगत ही एकमात्र मुझे लगता है इस कोरोना महामारी का शिकार बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि शिक्षकों का रोजगार पूरी तरह से ठप है। शिक्षण संस्थान में ताले बंद होने के कारण लगभग जो है विद्यालय की स्थिति बदतर हो चुकी है। किसी भी प्रकार का आर्थिक रुझान उनके पास नहीं है, ना ही शिक्षक उपस्थित हो पाते हैं, क्योंकि बच्चे ही नहीं तो फिर उसका इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी का चपेट शिक्षक वर्ग के साथ है। दूसरी सवाल है कि इस टाइम देखते हैं कि विद्यार्थी जो है पढ़ाई कैसे करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगी वो पढ़ लिख के। अभी तो सरकार ने दिशा निर्देश के अनुसार जो है उसे ग्रेस मार्क देके पास कर दिया जाएगा, लेकिन वो उसकी जो क्षमता रहेगी पढ़ने की वो तो उसमें नहीं रहेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी? देखिए, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन कोर्सेज की व्यवस्था जो स्कूलों के द्वारा कर दी गई है, तो ये मात्र एक खाना पूर्ति है। यह आप भी समझ पा रहे होंगे कि इससे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता, ना ही बच्चे एकाग्रचित होकर जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे जागरूक होते हैं, सीखने सिखाने की पद्धति चलती है, नवाचार शिक्षा पद्धति की योजना से बच्चे सीखते हैं, तो वह सारा विकल्प जो है वस्तुतः बंद हो चुका है। सिर्फ यह एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत बच्चे सिर्फ व्यस्त रहें और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से कुछ ज़्यादा लाभ बच्चे ले पा रहे हैं। शिक्षक लोग अपनी रुचि कैसे, कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तो मैन पावर जो है, जहाँ पे 10 शिक्षक काम करते थे वहाँ पे अभी मैन पावर बिल्कुल 2-3 शिक्षकों की वजह से ही चल रहा है। तो मैन पावर बिल्कुल घट गया है, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स जब घट गया है संस्थान का, तो वो पे कर ही नहीं पाएंगे शिक्षकों को, तो शिक्षक रहेंगे कहाँ से? उनका रोजगार तो वस्तुतः ठप ही होगा। तो इसके लिए अगर शिक्षक पढ़ाने के लिए आतुर हैं तो अभिभावकों को सोचना चाहिए कि निजी विद्यालय अभिभावक ही चलाते हैं, उन्हीं के रुपये से संचालित होता है। सरकार ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी भागलपुर में भी आपने देखा कि किस तरह से एक शिक्षक ने फांसी लगा के आत्मदाह कर लिया। तो इस तरह का विकल्प आप मुजफ्फरपुर में कल की घटना है कि शिक्षक ने जो है सुसाइड कर लिया। तो ऐसे कई मामले आते जा रहे हैं। शिक्षक जो है आर्थिक स्थिति के शिकार हो गए और व्यापक शिकार हो गए। इससे निकलने में बहुत लंबा समय लगेगा। जो स्थिति अभी वर्तमान शिक्षकों की हो चली है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है और कोई इसका विकल्प नहीं है। सरकार ने भी हम लोगों को एक किनारा करके सौतेला व्यवहार किया है। माननीय शिक्षा मंत्री इस ओर कोई ध्यान नहीं दिए है, ना ही माननीय मुख्यमंत्री का इस ओर ध्यान है। बिहार में शिक्षा जो है मतलब तीसरी श्रेणी के कैटेगरी में, 3rd क्लास श्रेणी में रख दिया गया है। शिक्षा का कोई जो है विकल्प नहीं है, देखने वाला कोई नहीं शिक्षा को। जी, तो आप बोल रहे हैं कि शिक्षा विभाग को देखने वाला नहीं है, तो आप लोग जो है अब अगला क्या करेंगे कि किसके कैसे वहाँ तक खबर पहुँचेगा? आपका कौन सुनने वाला है? देखिए, पिछले भी टाइम चैनल, आपके भी चैनल के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बातों को रखा था, मांग किया था कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति संपन्नता के लिए कम से कम सरकार को आर्थिक सहायता राशि घोषित करनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्राचार किया था। एसोसिएशन की भी तरफ से हम लोगों ने इस माध्यम को लेकर उन तक पहुंचाने का काम किया।
लेकिन अभी तक उस पत्र का जवाब तक नहीं आया। अब इससे आप लगा सकते हैं अंदाजा कि 2-3 महीने पहले जो पत्र लिखा गया उसका अभी तक जवाब नहीं आ पाता। तो ऐसे में क्या आप अपेक्षा या उम्मीद आकांक्षा कर सकते हैं कि आपके लिए सरकार तत्पर है या शिक्षा विभाग के प्रति वो जागरूक है? आप राजनीतिक में भी हैं, तो क्या अब इसको राजनीतिक मुद्दा देना चाहते हैं क्या? देखिए, शिक्षा और राजनीति दोनों में बहुत कुछ ज़्यादा अंतर हो जाता है, क्योंकि शिक्षित समाज के लोग ही एक स्वच्छ राजनीति कर सकते हैं। और जैसा हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोग स्वच्छ राजनीति में भरोसा रखते हैं। और शिक्षा उद्देश्य के लिए मुझे लगता है कि यदि ऐसा कुछ राजनीतिक स्तर पर भी कुछ करना पड़ेगा, विपक्ष की भूमिका भी निभानी होगी, हम लोग उससे भी पीछे नहीं होंगे। लेकिन सरकार को हर स्थिति परिस्थिति में स्कूल को देखना होगा। आखिर आप क्यों नहीं देखेंगे? आप जो है शिक्षा विभाग के लिए जो जो बाध्यता आपने रखी है, स्कूल संचालन के लिए जो जो बाध्यता आपने दी है, वह व्यापकता के आधार पर सारे दृष्टिकोण को पूरा कर तब विद्यालय संचालित करते हैं लोग। सबसे पहले आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन विद्यालय का होना चाहिए, ड्यूडाइस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, जमीन की उपलब्धता, शिक्षकों का ब्यौरा, डीएलएड या बीएड ही जो है शिक्षक आप अपने विद्यालय में रख सकते हैं। तो ऐसे कई वगैरह वगैरह नियमावली उनके द्वारा बना दी गई है। वस्तुतः सभी विद्यालय लगभग इस प्रोटोकॉल को पूरा करते हैं। तो जब आपके सरकार के अधीन या विद्यालय संचालित किया जा रहा है, तो सरकार क्यों नहीं देखेगी? अगर नहीं देखती है तो फिर आप पंजीयन लेने का अधिकारी क्यों है? आप प्राइवेट स्कूल को स्वतंत्र कर दीजिए। फिर आपको किसी भी प्रकार का, हम लोग आपके रूल रेगुलेशन को फॉलो क्यों करें? आपको किसी प्रकार का ब्यौरा आवंटित क्यों करवाएं? ऐसे तमाम बातें हैं जो कि लगता है कि यदि सरकार हम लोगों को एसोसिएशन के माध्यम से नजरअंदाज करेगी तो जाहिर सी बात है यह जो है बातें राजनीतिक स्तर पर भी जाएगी। निश्चित रूप से राजनीतिक स्तर पर यह बात जो है देखने को आपको आगामी चर्चा में भी मिल जाएगी शायद। एक अभिभावक की तरफ से एक सवाल है कि इस कोरोना महामारी में जो है स्कूल बंद है, क्या अभिभावक से स्कूल की फीस क्या आप लोग वसूलेंगे? देखिए, इसके दो कैटेगरियाज हैं। सबसे पहला सवाल मैं वैसे अभिभावकों से करता हूँ कि जो कहते हैं कि स्कूल का आप माफ कर दीजिए या मैं देने के काबिल नहीं। आप एक स्कूल जाकर देखिए, जहाँ पर 100 बच्चे अध्ययनरत हैं, वहाँ पर मात्र 20 बच्चे का ही शुल्क आया हुआ है। तो ये 80 बच्चे जो बाकी हैं और शिक्षक तो काम कर रहे हैं, मैन पावर उनकी वजह से घटाना पड़ा। आखिर बच्चे के अभिभावक अगर आर्थिक स्थिति में मदद नहीं देंगे तो विद्यालय संचालित होगा कैसे? दूसरी बात कि सरकार की तरफ से कोई आर्थिक स्थिति नहीं दी गई है, तो उसके लिए हम लोग छूट किस आधार पर करेंगे? न्यूनतम छोटे तबके के जितने भी स्कूल हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल जो है पूरा फीस वसूल पाया होगा, क्योंकि मैं भी एक स्कूल का संचालक हूँ और मैंने पूरे साल का स्कूल शुल्क माफ कर दिया है। कोई शुल्क ही नहीं लिया है। जब से मेरा विद्यालय बंद है तब से कोई शुल्क ही मैंने नहीं लिया। यदि ऐसा कोई अभिभावक वाकई में आर्थिक विपन्नता के कारण उनके बच्चे बाधित हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एसोसिएशन की तरफ से भी आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन बशर्ते अभिभावक हम लोग से मिले, परस्पर बातें रखें, तभी तो। बिना जानकारी के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक और सवाल मन में जग रहा है कि आप फीस तो लेते हैं, लेकिन उसके साथ और भी जुड़े रहते हैं, जैसे कि वैन चार्ज होता है, तो क्या उस चार्ज में कुछ रियायत है आप लोगों की तरफ से? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो अन्य शुल्क विद्यालय के द्वारा ली जाती है उसमें भी कई संसाधन का उपयोग होता है। आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो विद्यालय में बिजली बिल भी आता है। उसके बाद शिक्षण कार्य में लगे रहते हैं, और जो आपका शिक्षण कार्य में नहीं रहते हैं वैसे भी कई आयाम हैं, ऐसे भी कई सदस्य हैं जो कि विद्यालय में हम भूमिका निभाते हैं। जैसे आप चपरासी की बात कर लीजिए, जैसे आप सफाई कर्मी की बात कर लीजिए, जैसे आप गाड़ी के ड्राइवर की बात कर लीजिए। तो ऐसे भी सदस्य जो है विद्यालय का एक अहम रोल
रोल निभाने के लिए जाने जाते हैं, तो उनकी जो है आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ होगी, उनको वेतनमान कहाँ से दिया जाएगा। तो ऐसी कई स्थितियां सामने आ जाएंगी फिर। तो सारा कुछ कुल मिला के कोई भी प्राइवेट स्कूल संस्थान वह अभिभावक के द्वारा ही चलता है, इसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई रोल नहीं, वही उसके मालिक होते हैं। सिर्फ हम लोग अपने तरीके से उस चीज को हैंडल करते हैं, यही है जो कि बिल्कुल अस्पष्ट है। आखिरी सवाल जी, क्या कोरोना महामारी में आपको लगता है कि शिक्षा अस्त व्यस्त हो गई? देखिए, शिक्षा व्यवस्था, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में काफी ज्यादा परेशानी का सबब है। यहाँ पर जो स्थिति आज वर्तमान बच्चों की आप देखने जा रहे हैं कि कई कारण से बच्चे पिछड़ जाते हैं। ये 2-2 साल का अंतराल जो विद्यालय के बंद रहने का कारण हुआ, आखिर क्या कारण? सरकार सजग नहीं हो पाई। यदि वक्त रहते कोरोना को वो लोग समझ पाते तो आज ऐसी स्थिति परिस्थिति देखने को नहीं मिलती। आज कोरोना की वजह से रोजगार ठप हो चुका है, शिक्षण संस्थान की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, गरीब भूखे पड़ रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। इससे मध्यम वर्ग परिवार को कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार जो है वह लाज शर्म के मारे किसी से अपनी बातें कह ही नहीं सकते कि उनके दिल में तमन्ना क्या है, उनके दिल में दर्द क्या है, तकलीफ क्या है। और फर्स्ट कैटेगरीज में जो आते हैं वो आपके अमीर जादे, जो हमारे यहाँ रिचेस्ट पर्सन होते हैं, वैसे व्यक्ति को कोई कष्ट ही नहीं है, क्योंकि वो व्यापार और अपने योजनाओं से चलते हैं। तो सबसे ज्यादा तो इस चपेट में जद्दोजहद की जिंदगी में तो गरीब आ रहे हैं, गरीब का रोजगार ठप है, उनके पास रुपए की कमी है, अनाज की कमी हो। चलिए, सरकार सिर्फ एक मापदंड पूरा कर दे रहा है, यानी शिक्षा से ही आप देखेंगे जब तक हमारा बिहार पूरी तरह से शिक्षित नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि यह बिहार में जो है किसी भी विकल्प को हम लोग तलाश सकते हैं या तराश सकते हैं। कहीं से कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प बचा है। जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे विश्वास झा, उन्होंने बहुत कुछ शिक्षा को लेकर बताया। मैं अमर झा, कैमरामैन हिमांशु शेखर के साथ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।